जरूर लगाओ आप, जल दो तुलसी में। और यहाँ तो सबके भगत गणों सीता जी ने बड़ी उपमा बताई तुलसी की। उपमा देके कहा, जो नारी इसके परकम लगावे, इसको पूजे, सतकोटि प्राप्ति हो, पति की आयु बढ़े, उसके घर में उन्नति होवे, जो एक लोटा जल डाल दे। और फिर क्या कहा कि महाराज मैं पानी नहीं पिलाऊं तुम्हें। सीता जी कह रही पानी नहीं पिलाऊं। अगस्त्य मुनि बोले पानी क्यों नहीं पिलाओगे? कि महाराज हमारे घर में कितने बर्तन होंगे, जब इतना तुमने भोजन किया है तो पानी कितना पियोगे? फिर मैं तुलसी पतोनी में डार के मैं तुम तृप्त भय के नहीं भय। तो सीता जी ने क्या कह दिया कि एक बार त्रेता युग माई, शंभु गए केला सही माई। तुम्हें द्वापर में पानी पिलाएंगे, जब भगवान राम से कृष्ण बन जाएंगे, गोवर्धन को धारण करेंगे, और तुम आ जाना और इंद्र कोप करेगा, वो पानी तुम पी लेना। भगत गणों वो पानी अगस्त्य मुनि पी रहे थे, नहीं तो बताओ वृंदावन बह जाते फिर तो। वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो ग्राम। भगत गणों इसका नाम वृंदावन ही क्यों है? कभी विचार किया अपन ने कि वृंदावन में केवल तुलसी महारानी है, उसका नाम क्या पड़ गया? वृंदावन। और ये वृंदा है, जलंधर की पत्नी थी पहले जी। तो जलंधर महाराज भगवान विष्णु के साले थे। तो वृंदा बड़ी पतिव्रता, अपने पति के टीका लगा दे कि चले जाओ, तुम्हें संसार में कोई हराने वाला नहीं। लेकिन भगत गणों ऐसा आशीर्वाद पत्नी का मिल गया तो वो अभिमान में आ गया। और जैसे ही जीव को अभिमान आता है उसका पतन हो जाता है। वो तो भगवान से बैर करने लगा। तो एक दिन भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर लिया, और वो पतिव्रता थी, और रूप धारण करके वृंदा से कही, वृंदा हाथ पकड़ लिया। वृंदा बोली स्वामी इस समय तुम क्या कह रहे हो? जो नहीं कहना चाहिए वो बात कह रहे हो कि तुम मेरे पति नहीं हो, फिर और कोई हो। जैसे वृंदा ने पानी लिया हाथ में, भगवान को शराब देने लगी, उसी समय भगवान प्रकट हो गए। क्षमा करो कि तुम ठाकुर प्रभु मुंह चलवे आए, मेरे पति व्रत धर्म करवे नष्ट करने आए। मैं तुम्हें शराब दे रही हूं, तुम सालक राम बन जाओ। तो भगवान क्या बन गए? गोल सालक राम, जो आज दूध दही से नवा रहे हैं, स्नान करा रहे हैं। तो कहने को भाव है वृंदा भगवान को बड़ी प्रिय है, उसका नाम पड़ गया तुलसी। बोली वृंदावन भैलाल की जय। आए थोड़ा गलो लग रहा। बोली हनुमान जी महाराज की। बोलो हनुमान जी महाराज की। तो भगत गणों जैसे ही वृंदावन की महिमा बताई, और भगत गणों तो ग्वाला का बोले कन्हैया तू भगवान है। भगवान बोले मैं भगवान नहीं हूं भैया, नहीं हूं। देख जब भोजन लगाए थे ना, भोजन कराए थे, जब तेरी शकल और भगवान की शकल एक सी थी,
तुम खा रहे थे ना? तो भगवान बोले अच्छा एक सी थी? हाँ कन्हुआ बिल्कुल एक सी थी। तो एक सी थी और तुमने धारण किया, दादाजी की कृपा से गिरवर लिए उठाए। और सुनाऊं भगतगणों, जब इंद्र आया क्षमा प्रार्थना लेने, तो इंद्र बोले महाराज मुझसे बड़ी क्षमा करो, गलती हो गई, मैं आपको समझ नहीं पाया, आप हैं कौन? तो भगवान बोले इंद्र मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। अब बताओ इतना उपद्रव करने के बाद भगवान क्षमा क्यों करे? तो परीक्षित महाराज क्या कह रहे कि गुरुजी क्षमा क्यों किया इंद्र को, और ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया? वही ब्रह्मा जी आए थे, ब्रह्मा जी ने तो वंदना करी, तो भगवान बोले नहीं इधर मोकल दिया। तो भगवान क्या बोले सुनो परीक्षित, कि इंद्र ने तो सब भक्तों को एक जगह जोड़ दिया था, सब भक्त भटकते भटकते एक जगह आ गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने तो मेरे बच्चों को चुरा के ले गए थे, 1 साल तक अपनी माँ से दूर करे, जो मेरे भगत को मुंह से दूर कर दे बात क्षमा नहीं करे भगवान। बोलो राधे, झूठ से बोलो ना। तो कहने का भाव है भक्तों को जोड़ो। भगत गुणों भगवान ने कि कई तुम्हें वैकुंठ के दर्शन करवा दूंगा आज, चलो। तो भगवान ने अपने सखाओं को वैकुंठ में ले गए, और वैकुंठ में ले जाके कहा कि देखो ये वैकुंठ है। भगवान के सखा बोले कन्हैया यहाँ कोई जय श्री कृष्णा नहीं करे, कोई भी जय श्री कृष्णा नहीं करे, ना कोई राम राम बोले, जो काय को वैकुंठ है? आप बताओ वैकुंठ है क्या चीज? यहाँ रख दो, मैं कर दूंगा ना, उतर के फिर मैं लगा दूंगा। वैकुंठ वही घर में है, हम सुबह शाम अपने माता पिता की सेवा करें और जय सिया राम बोले, अपने घर में रामायण को पाठ हो, कम से कम 5 नहीं 7 चौपाई तो रोज हो। तो वो घर कौन सो है बताओ? वैकुंठ है। रामायण सत्य कोटि अपार, जान ले कोई जानन हार, कोई जान ले। तो आप तो सबसे घरे जय श्री कृष्णा करते होंगे ना, उठते क्या कहते होगे जय श्री राम, और नहीं करते तो आज से करना कम से कम जय श्री राम। अपन गांव में जाएं तो राम राम बोला करो, राम राम बोलने से एक माला होती है। यदि 2 भैया मिल गए माने कि राम राम, मैंने कही राम राम, तो एक माला हो गई। तो बताओ कलयुग में कितना अच्छा लाभ है कि चलते फिरते एक माला, और वैसे हम 108 गुड़िया राम राम करेंगे तब बनेगी, और बोलवे से ही मिल रही कलयुग में। कलयुग की यही तो महिमा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। अरे चलते फिरते खाते पीते कैसे ही हो, भगवान को नाम लो। सूरदास जी ने क्या लिखा है हनुमान चालीसा में कि जो है पढ़े हनुमान चालीसा। अब जो है पढ़े जाने के 60 साल वालों पढ़े, के 20 साल वालों पढ़े, के 80 साल वाले पढ़े, के महाराज पढ़े, जो है पढ़े। कोई भी पढ़ो तो पढ़ो, लेकिन जो है पढ़े हनुमान चालीसा, सिद्धि होए साखी गौरीसा।
सिद्ध होंगे भैया। जो भगवान के स्मरण करेगा आपको काम तो जरूर करे। हनुमान जी महाराज, बोलो हनुमान जी महाराज की। भगत गणों, लेकिन आज बैकुंठ में कोई नहीं बोले तो ग्वाल वाल का बोले ऐसा चले कि अपन वहीं चले वृंदावन, अपन नहीं रहे जहां से। एक दिन नारद जी ने विचार करो कि हाथी भी बैकुंठ गए, पशु सब पशु बैकुंठ गए, हिरण भी बैकुंठ गए, लेकिन एक सुअर नहीं गया बैकुंठ। ये 12 सुअर है वो बैकुंठ नहीं गया। अब मेरा नाम है नारद जी, ये सुअर को बैकुंठ भेजाएंगे। तो भगत गणों, नारद जी गए सुअर के पास कि सुअर महाराज कि आप बैकुंठ चलो। सुअर का बोलो कि महाराज अबे तो मोड़ा मोड़ी भय 12 भय, अब 12 मोड़ा मोड़ी को ने एक बड़े ही हो जान दो, फिर चल जय श्री राम। तो कहने को भाव है भी तो 12 भय, फिर चल चलेंगे। नाथ जी 6 महीने बाद फिर आ गए, अब तो बड़े बड़े हो गए, चल। सुअर बोलो महाराज एक आध को ब्याह कर जान दो, 11 बचेंगे। नाथ जी बोले बड़ी आशा लग रही है यार कि महाराज रुक जाओ ना, मना कर दिया। नाथ जी फिर पहुंच गए, अब चल भैया। तो सुअरनी का बोली सुअर के घर से कि चले जाओ, नाम अमर हो जाएगा, वो अच्छा समय है बैकुंठ जावे को। अरे कुर्सी मुश्किल से मिले बैकुंठ वाली, तो तुम्हें नारद जी आ गए, चले जाओ ना। सुअर बोलो कि जाऊं कि हाँ। सुअर अपने पुत्रों से मिला, पत्नी से कही कि मैं बैकुंठ जा रहा हूँ, इनकी देख रेख करती रही है तो कि आओ। अब नाथ जी ने कही शक्ति बढ़ाई उड़ावे कि चलो। सिंह ऊपर दौड़ने लगा वो तो। अब नारद जी मिल गए, देवता नारायण नारायण, ये बताओ आज तो तुम इनको ले जा रहे हो सुअर को। अब नारद जी और देवता आपस में बोलचाल करने लगे। तो सुअर बोला कि मैं किससे बोलूं, उसको समय ज्यादा लग रहा था। तो नाथ जी से क्या बोला कि महाराज हमारे जाति के भी नीचे पड़े किचाए में, कीचड़ में, तुम 2 ही बातें कर लें और मैं समाज के आदमी से मिल लूं। नाथ जी ने कही ठीक है भैया मिल ले। अब समाज के आदमी मिले, भैया कहाँ के हो, कहाँ की नहीं है कि साहब हम तो मस्त पड़े हैं। तो सुअर भी किचा में जाके लोर गया, कीचड़ में लेट गया। तो नाथ जी गए चलना। तो सुअर का बोलो ये बताओ बाएं सो कीचड़ है का नहीं है, वहां से एक ऐसो कीचड़ है का नहीं है। नाथ जी बोले वहां तो नहीं है। तो नहीं है तो मैं बैकुंठ नहीं जाऊं, मोह जो ही बैकुंठ बढ़िया आज कीचड़ में रह रहा हूं भाई, मैं रंगों में तो बताओ वो बैकुंठ नहीं गए ना। तो कहने का भाव है भगवान राम जी ने भी कहा है, राम जी ने पत्थर जब फेंके थे नल और नील ने तो पत्थर तैर गए थे, और राम जी ने फेंका था वो डूब गया था। क्यों डूबा, कारण क्या है? तो भगत गणों हम इंसान हैं, मानव हैं, तो मानव का नाम अमर है, आदमी अमर नहीं है साहब। हम तो मर सकते हैं, वक्ता भी आते हैं जाते हैं चले जाते हैं, लेकिन कुछ नाम रह जाएगा कि ऐसा कर दिया। ये धन है, गड्डियां हैं, पैसा की अच्छी बात है, लेकिन जब भूख लगती है तो सामने रोटी होना चाहिए, भोजन होना चाहिए, उनसे भूख की तृप्ति होगी शरीर की। और तुम्हारे यहाँ गड्डी रख दो तो नहीं हो सकती। तो भगत गणों जब कहा कि क्या करें
कि जीव यदि मंदिर बनवाए, देवालय बनवाए, कुआं बनवाए, बावड़ी बनवाए, मंदिर बनवाए, सुंदर बगीचा लगवाए, और अपन तो एक दिन मर जाएंगे लेकिन नाम चलेगा तुम्हारा कि नटवारी भगवान, नट वाला कुआं चलता है कि नहीं चलता जहां, लेकिन नट एक भी नहीं है लेकिन चलेगा, नाम चल रहा है। ऐसे ही हमारा नाम चलेगा, तुम्हारा भी नाम चलेगा। तो अपने गांव में तो एक मंदिर बन रहा है राम जानकी का, हम कल गए थे देखने दर्शन करने, राम जानकी का मंदिर बहुत अच्छा मंदिर बन रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा धन लगा ना, मन तो लगा ही रहे लेकिन धन और लगा देना उसमें। तो अपने गांव में राम जानकी का बनेगा तो कहेंगे हाँ रघुवंशी हैं, इसमें राम जी का मंदिर देखो। अरे अपने महल तो दुनिया बना लेगा लेकिन भगवान का बनाने में देखो आप, अपना श्रृंगार तो खुद कर ही रहे हैं अपन, लेकिन दूसरों का श्रृंगार करके भी तो देखो आप। तो भगत गणों बैकुंठ में तो सब श्रृंगार ही है, बड़े बड़े गद्दे पे पड़े, राम राम नहीं बोल रहे। ग्वाल बोलने की भैया चलो, और आके भगवान ने बताया कि देखो यदि बैकुंठ बनाना है तो घर को बना लो बैकुंठ, इच्छा मत करो। और कल के जीव अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है, हमारे पिताजी स्वर्गवास हो गया, ओहो स्वर्ग में गए, जहाँ ने 2 रुपया दान नहीं करे चलेगा स्वर्ग में। आप बताओ गुना जाएंगे तो टिकट कटेगा बस में, जब गुना पहुंचोगे कभी 50 रुपए 100 रुपए दान नहीं करे हो मंदिरों में, देवालय कभी देखे नहीं हो, दीपक कभी लगाए नहीं हो, चलेगा स्वर्गवास। कभी लिखते हैं स्वर्गवास गए, ऐसा क्यों लिखते नरकवास गए? स्वर्गवास सब जाएंगे, सब जाने वाले नहीं है। भगवान की कृपा होगी वे जाएंगे, बिना कृपा से नहीं जा सके। कि अब मोए भरोसो हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अरे अपने तुम्हारे पूर्व जन्म के कोई कर्म है, कोई अन्न जल में कोई ताकत है जो कि अपन साथ में रहकर कथा सुन रहे हैं। भगवान की प्रेरणा है कि भैया जाओ मेरे भक्तों को कुछ रस डालो, श्रृंगार करो मेरे भक्तों को, जाओ। तो भगत गणों भगवान भी देख रहे हैं आज, और भगवान क्या कह रहे हैं वृंदावन जाओ तो लेकिन भाषा को सीख के आओ। ये नहीं है कि दूसरों को खा के आ जाओ, खीरा खाया है परिक्रमा दे रहे थे, और आगे गए तो पूरी भी खाया है, खीर भी खाया है, और कुछ मिल जाए तो ले भी आया। क्या खाने पीने जाते हो वृंदावन? वृंदावन कोई साधारण है क्या? भगत गणों वृंदावन जाते हो कम से कम दान पुण्य किया करो। अरे उनके लाने हैं जो गरीब बेचारे को घर आश्रय नहीं है, वो खा सके, कोई बात नहीं। आपके पास तो प्रॉपर्ट है, रखा है, धन रखा है, लेकिन आप ध्यान दो किसके धन को खा रहे हो? जिसने कभी पुण्य नहीं किया हो, 2 नंबर के पैसा को बंटवा रहा हो, वो धन तुम खा के आओगे, तुम्हारी मति बदल जाएगी। बोलो राधे। इसलिए ऐसा धन खाओ जो लाभ करे, जीवन में उपयोग करे। और भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मेरे सखाओं को देखो कैसे हैं, गोपियां कैसी हैं। भगवान चरितो यतः, भगवान क्या कह रहे हैं कि गोपियों की लंग में परीक्षा। रोज गोपियां क्या कहती हैं, प्रभु तुम्हारी बंसी ऐसी लगे कि क्या करें, तेरी बंसी ने तो जीना हराम कर दिया। अरे क्यों? कि जब बंसी बजे ना हम रोटी बनाए तो छोड़ना पड़े। अब भगवान बोले इनकी परीक्षा ले लो एक दिन कि क्या छोड़ेंगे क्या नहीं छोड़ेंगे। बोली वृंदावन लाल की। तो भगत गणों भगवान परीक्षा ले रहे हैं
अब परीक्षा तो सबकी होती है, एग्जाम आते हैं ना, अभी आ रहे हैं बच्चों के एग्जाम भी चलने वाले हैं, है ना मास्टर? शायद 8वीं का पेपर था आज, कहूँ 2 बजे से चल रहे हैं, कहूँ 8 बजे से। अब एग्जाम आते हैं तो भैया बहन बदने से पढ़े गाइड लेके मान पूरी याद कर लेंगे आज। बार बार भैया देखे देख के फिर कहीं पेपर दे जा रहे हैं। बताओ, पानी बगल में आ रहा हूँ, धूरा कूद भी जा रहा है। अरे धूरा तो पहले ही कूद लेंगे, पानी आ ही रहे हो कि तैयारी जब करेंगे। कहने को भाव है बुद्धिमान जीव वही है जो कि समझे। तो भगवान क्या विचार कर रहे हैं कि समझो। एक गांव में पत्नी थी, तो पत्नी कह रही पैसा जोड़ दो, एक एक पैसा करके जोड़ दो। तो पति बोलो कि अपनी व्यवस्था ने कमजोर है घर की, अपने 4 भैंसे दूध दे रही हैं कि बगल में खुल गई डेयरी, दूध डेयरी, कि तुम दूध दिया ना और मैं इंदौर भोपाल के काम करूं, जब बिटिया की शादी भी करना है। तो भगत गनो अब जैसे गया बेचारा, और पत्नी जब भैंस भी आती है तो दूध ज्यादा देती है शुरू में, और धीरे धीरे 5 और 6 महीना मैंने कम हो जाती है। तो पति ने कही ठीक है कि हाँ दूंगी। अब धीरे धीरे माने 10 किलो दूध होता रोज बेचने जावे। अब दिन ज्यादा हो गए तो भैंस देने लगी 5 किलो। 5 किलो दूध हुआ तो उसने पानी मिलाना प्रारंभ कर दिया। पति ने कहा था कि 10 किलो दूध देना, तो 10 ही बना ले पत्नी पानी डालकर। और जैसे ही डाल दिया पानी, तो भगत करो क्या होता है, पानी के पैसे अलग रखी गई कि दूंगी, भैंस कम दूध दे रही थी। पति आए 4 महीना बाद, क्यों ये बता तूने सोने का कांटा कैसे बनवा लिया? माता बहने छोड़ी पहलनी अच्छी से बजाओ बार बार देखो। तो सोने का कांटा। तो पत्नी बोली तुम्हें पता नहीं है, मैं मेरे भैया के घर गई थी, तो भैया के घर गई थी, भैया ने बनवा था सोने को कांटा। पति बोलो जब मैं जाऊं तब तो मुँह दे ही नहीं कच्ची, 50 रुपया को टीका करें, कहीं 100 को करें, और तो जो 20,000 को कांटा कैसे बनवाता? अरे मैं तो बनवा दो, कहा बड़ी बात है कि सुन, जब मैं ससुराल गया तो तुमने कही थी केरा लेके आई है, तो मैं 100 रुपया केरा ले गया तो, लेकिन मेरे टीका करो 50 रुपया को। अब मुझे पता होना चाहिए थी कि मैं दर्जन ले गया, कम से कम मेरा टीका बढ़ा देते। पत्नी का बोली कि तुम केरा बेच में गए थे कि मुँह ले भी गए थे? पत्नी का कह रही तुम केरा बेच में गए थे कि मुँह ले भी गए थे वहां से? कि मैं भाई दिन समझ जाता कि ये देव बारे कि मुँह तो छोटे भैया ने बनवा कांटो। बन के ठीक है भैया बनवा दो, कांटो है। और जीवन में काल लगे, जीवन में भी कांटो ही लगे। अपन लोग क्या कर रहे हैं, दूर कांटे दूर कर रहे हैं। ये भैया भी दूर कर रहे हैं कांटे आज कि यहाँ फूल बरसे। तो भगत गणों उसी समय जैसी पंचमी को व्रत आयो और वो सब औरतों के संग नदिया में गई नहावे। वो ऐसे ऐसे करे कि कहा देख तो लोग कांटो लाई। अब जनता बता वो तो ऐसे ऐसे करे। एक बेना बोली अरिदारी अब ध्यान करो, मैंने तूने सोने कांटो बनवा ला, और ये बेना अच्छा कांटो बनाते कौन ने बनवा? छोटे भैया। अबे तो बड़ो भैया लगे कह रहा हो कि सोने की चूड़ी बनवाओ। अब बगल वाली कह रही हो सके भैया पैसा वाले भाई हो बनवा दो हो। अब वो नहाए और खूब गीत गाए और बपचारी कांटे कांटो बता कि जाके पास कचू हुन्नर हो तो वो बताओ कि नहीं बताओ? बोलो बोलो। तो जाने कांटे बतायो तो डुबकी लई, और डुबकी लई तो कांटो निकल के पानी में गिर गए।
एक बेना बोली, बेना वो कांटो कहाँ हो, वो कांटो कहाँ है तेरो? तो क्या बोली कि पानी को पैसा पानी में, कि पानी को पैसा पानी में, और नाक कट गई जा बेईमानी में। पति से मैंने झूठ बोल रही थी, बेईमानी करी मैंने, नाक और कट गई मेरी, तो का लगाऊं जाऊं मलम। और वो मिले कहते कौन पानी में, गंगा जी में चले गए, मछली ले गए। तो भगत गणों कितनी तो बेईमानी कर लो, वो आपको दिक्कत आएगा। इसलिए भगवान से कभी मत करो, ईश्वर देख रहा है। अपनी दो आंखें ईश्वर की 1000 आंखें हैं, वो सहस्त्र आंखों से आपको देख रहा है। तुम क्या कर रहे हो, क्या सुन रहे हो? इसलिए इतना देखो कि अपन कर रहे हैं, और जब जीवन में करवे क्या करवे आए। भगवान जी तो कह रहे हैं गोपियों से, गोपियों अभिमान मत करो और मेरे पास आओ। तो भगवान ने एक दिन बंसी बजा के और क्या कह रहे हैं, तेरी बंसी पे कि तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहारी रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जय हो। ओढ़ के आई मैं तो नई चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो नई चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो नई चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो नई चुनरिया। मटकी उठा के मैं तो बनी गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बन गई गुजरिया। मैं तो कर आई, मैं तो कर आई 16 शिकार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जब से लागी मोहे तेरी लगनवा, जब से लागी मोहे तेरी लगनवा, जब से लागी मोहे तेरी लगनवा, जब से लागी मोहे तेरी लगनवा। बिछड़ गयो मेरो घर आंगनवा, बिछड़ गयो मेरो घर आंगनवा, बिछड़ गयो मेरो घर आंगनवा, बिछड़ गयो मेरो घर आंगनवा। तो छोड़ आई, ओ मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई तारा घरवार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। लाल की
आई हूँ अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई अकेली। लगना है कोई यहाँ सहेली, लगना है कोई यहाँ सहेली। अरे मैं तो छोड़ आई सारा परिवार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार 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 रसिया। बोली वेंकटरामन बिहारी की जय हो।